बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौदा की कसीदा निगारी। सौदा की कसीदा निगारी के हवाले से इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था गालिब की कसीदा निगारी और कसीदे का फ़न, कसीदे का इर्तिक़ा और कसीदे के इज्ज़ाई तरकीबी। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली में जब उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ तो शुअरा ने हर सिन्फ सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन ज़्यादा ज़ोर मसनवी और गज़ल पर रहा। जब उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ तो हर सिन्फ सुखन पे तबा आजमाई की, लेकिन ज़्यादा ज़ोर किस पर रहा? मसनवी और गज़ल पर रहा। लेकिन जहाँ तक कसीदे का सवाल है तो हमें इस सिलसिले में बड़ी मायूसी होती है। शाह हातिम और आबरू के दौर में कुछ कसायद ज़रूर लिखे गए, कसायद यानी कसीदे की जमा, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है और फ़नी एतबार से इनमें बहुत झोल है। सौदा से पहले कसीदा निगारी की बज़्म बड़ी सूनी मालूम होती है। सौदा के पहले क्या है? कसीदा निगारी की जो बज़्म है, जो कसीदे लिखे गए, बड़ी सूनी मालूम होती है, बहुत कम लिखे गए और उसमें फ़नी एतबार से भी बहुत झोल थे। फ़नी एतबार से भी वो बहुत अच्छे नहीं लिखे गए थे। सौदा ने आकर इस बज़्म को जीनत बख्शी। सौदा ने क्या किया? कसीदा निगारी की बज़्म को जीनत बख्शी और बहुत अच्छे अच्छे कसीदे लिखे। सौदा ने कसीदा गोई को एक फ़न का मर्तबा बख्शा। यहाँ वो मेयार साज भी हैं और बेमिसाल भी। मुसहफ़ी ने इन्हें फ़न कसीदा गोई का नक़ाश अव्वल करार दिया। मुसहफ़ी क्या कहते हैं कि वो कसीदा गोई के नक़ाश अव्वल है, यानी उन्होंने कसीदा को क्या है? शुरू किया है। सौदा को फ़न कसीदा गोई से पूरी ज़हनी मुनासबत थी। कसीदा गोई के लिए जिस बुलंद तख़य्युल, मज़मून आफरीनी, ख़यालबंदी, कुदरत ज़बान और ज़हनी उपज की ज़रूरत होती है, वो सौदा में बदरजा उत्तम मौजूद थी। ये इनकी ज़हनी उपज और तख्लीकी क़ुव्वतकार ही थी कि उर्दू में कसीदे की रिवायत ना होने के बावजूद उन्होंने ऐसे बुलंद पाया कसीदा लिखे जो उर्दू शायरी में नक्श अव्वल बन गए और मौजूदा दौर के नक़ाद उन्हें नक्श आखिर करार देने पर मजबूर है। अब उस वक्त सौदा ने जो कसीदे लिखे वो इतने अच्छे कसीदे लिखे गए हैं, वो उर्दू शायरी में क्या है? नक्श अव्वल बन गए हैं। और मौजूदा दौर में जबकि अब कसीदा नहीं लिखा जा रहा है तो वो क्या है? नक्श आखिर बन गया है। सौदा ने मुख्तलिफ और मतनू मौज़ूआत पर कसीदे लिखे। मतनू यानी तरह तरह के, किस्म किस्म के मौज़ूआत पर कसीदे लिखे। उन्होंने दूसरे शुरा की तरह सिर्फ मर्तबा व जाह की लालच में कसीदे नहीं लिखे। उन्होंने बुज़ुर्गों की शान में भी कसीदे लिखे हैं और अपने दौर के हालात से मुतासिर होकर भी कसीदे लिखे हैं, जिनसे इनके गहरे समाजी शऊर का अंदाज़ा होता है। इन कसायद के मुताला से पता चलता है कि इन्हें इस सिन्फ से फितरी मुनासबत थी। यही वजह है कि हमें इनके कसायद में सिर्फ काफिया पैमाई नहीं मिलती, बल्कि इनमें एक शिकवा, शान शौकत, इल्मियत और फितरी रवानी मिलती है। सौदा के कसीदे फ़नी मेयार पर भी पूरे उतरते हैं। फ़न के एतबार से भी सौदा के जो कसीदे हैं वो पूरे उतरते हैं। इनमें कसीदे के तमाम इज्ज़ाए तरकीबी मुकम्मल होते हैं। कसीदा तशबीब से शुरू होता है। यह कसीदे का एक अहम हिस्सा होती है। कसीदा क्या है? तशबीब से शुरू होता है और यह कसीदे का एक अहम हिस्सा होती है। इसमें जिन मज़ामीन का ज़िक्र होता है, इनका कसीदे के मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इनके ज़रिया शायर कसीदा में आने वाले मौज़ूआत के लिए ज़मीन हमवार करता है। इस हिस्से में शायर को अपना ज़ोर तबा दिखाने और शायराना सलाहियत को नुमाया करने का मौका मिलता है। अब शायर जो कसीदा लिखते हैं तो इस हिस्से में क्या करते हैं कि शायर जो है अपना शायराना सलाहियत दिखाते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। तशबीब के माने शबाब की बातें। तशबीब के माने क्या होते हैं? शबाब की बातें करना। इसको नसीब भी कहते हैं। इसमें हुस्न नस्वानी का तस्करा होता है। शबाब यानी जवानी की बातें करना और इसमें हुस्न नस्वानी यानी औरतों की खूबसूरती का तस्करा होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। और शायर अपने नाजुक तरीन जज्बात का इजहार करता है।
शुरू में सिर्फ इश्किया मज़ामीन ही तशबीह में बांधे जाते थे, लेकिन फ़ारसी शुअरा की तक़लीद करते हुए उर्दू शुअरा भी इसमें मतनू मज़ामीन बयान करने लगे, यानी किस्म किस्म के मज़ामीन बयान करने लगे। सौदा के कसीदे उम्दा तशबीहों से माला माल हैं। सौदा के कसीदे जो हैं उम्दा तशबीहों से माला माल हैं। इन तशबीहों में सौदा ने अपनी जिद्दत पसंद तबीयत से नए नए फूल खिलाए हैं। इनमें गैर मामूली तनु है। कहीं बहार का जिक्र करते हैं तो ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे बहार अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है। अब जब वो बहार का जिक्र करते हैं तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा मंजर पेश करते हैं कि मालूम होता है कि बहार अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ क्या है, खड़ी मुस्कुरा रही है, यानी सारी खूबसूरती सामने खड़ी नजर आ रही है। शिकायत ज़माना पर उतरते हैं तो शहर आशूब तैयार कर देते हैं। तालीमी में अरस्तु और अफलातून को पीछे छोड़ जाते हैं। इन फ़नून की इस्तिलाहात बयान करते हैं तो फ़लसफ़ा हिकमत इनके घर की लौंडी नज़र आने लगती हैं। इन तशबीहों में तनु मज़ामीन के साथ साथ सौदा ने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का भी पूरा पूरा सबूत दिया है। तशबीब के बाद गिरेज का मरहला आता है। ये दरअसल तशबीब और मद्दह को मिलाने वाली कड़ी है। तशबीह व मद्दह दोनों के मज़ामीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन शायर का कमाल इसी में है कि वो दोनों में ऐसा रब्त पैदा कर दे कि सामे तशबीह के बाद फ़ौरन मद्दह इशार सुनने का मुश्ताक हो। सौदा के तमाम गिरज़ों में ये खूबी पाई जाती है और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी पूरी कादिरुल कलामी का सबूत दिया है। इसके बाद मद्दह का नंबर आता है। अब तशबीब के बाद क्या है, मद्दह का। तशबीब के बाद गिरेज का मरहला आता है, उसके बाद मद्दह का नंबर आता है। मद्दह के मज़ामीन महदूद मुकर्रर हैं और चंद औसाफ मसलन इल्म, अखलाक, सखावत, जुरात, अदल, रास्ती वगैरह को तरह तरह से बयान किया जाता है। ये मरहला बहुत नाजुक होता है। कसीदा निगार इन्हें चंद औसाफ के बयान में अपनी बुलंदी ख्याल और परवाज़ फ़िक्र के जौहर दिखाता है और जिद्दत आफरीनी व मुबालगा आमेज़ी से एक समा बांध देने की कोशिश करता है। सौदा इस मैदान में सरबुलंद नज़र आते हैं। सौदा ने अपने तख़य्युल और असलूब के ज़रिया कसीदे के इस हिस्से को नाकाबिल बयान शिकवा और अज़मत अता की है। सौदे के कसायद के ये हिस्से फ़ारसी के बेहतरीन कसायद के मुकाबले में रखे जा सकते हैं और सौदा के जो ये कसीदे हैं ये क्या है, फ़ारसी के बेहतरीन कसीदे के मुकाबले में रखे जा सकते हैं। इन्हीं खूबियों को देखते हुए राम बाबू सक्सेना ने अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में तहरीर किया है कि इनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं और बाज़ तो उर्फ़ी व ख़ाकानी के मार्केतुल आरा कसीदों को भुला देते हैं। नज़ाकत, ख़याल और तरंगिए मज़ामीन में वो अक्सर अहले अजम से गोया सबक़त ले गए हैं, यानी उनसे आगे हो गए हैं। सौदा के बाज़ कसायद से पता चलता है कि वो गहरा समाजी शऊर रखते थे। वो अपने अहद के तर्जुमान थे। उन्होंने इस ज़माने के सियासी व माशरती हालात का बेहतरीन नक्शा पेश किया है। वो क्या है, अपने अहद के, अपने ज़माने के क्या है, तर्जुमान थे। उन्होंने अपने ज़माने के क्या सियासी और माशरती हालात का बेहतरीन नक्शा पेश किया है और उन्होंने अपने ज़माने के तहजीबी व माशरती ज़वाल व इन्हतात पर मातम किया है। यानी जो उनके ज़माने में जो तहजीबी माशरती ज़वाल हुआ है, जो ख़ात्मा हुआ, जो तहजीबी गिरावट हुई है, उस पर क्या है, उन्होंने मातम किया है, बहुत अफसोस जाहिर किया है। सौदा ज़िंदगी के तज़ादात और खुरदेपन पर बज़ाहिर हंसते नज़र आते हैं, लेकिन इनकी हंसी की तह में अश्कों का एक तूफ़ान छुपा हुआ है। वो हंसते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन इनकी हंसी के तह में, इनकी हंसी की गहराई में क्या है, एक आंसू छुपा हुआ है, एक अश्कों का तूफ़ान छुपा हुआ है। ऐसे कसायद में इनका कसीदा तज़हीक़ रोज़गार खुसूसी अहमियत का हामिल है। अब तहज़ीक़ रोज़गार उन्होंने जो कसीदा लिखा है,
तो ये कसीदा क्या है, घोड़े की हिज्जू पर लिखा है। ये कसीदा सौदा की इखलाकाना तबीयत और शगुफ्तगी मिजाज नुमाइंदगी करता है। इस शगुफ्तगी में हमें एक तलखी का एहसास होता है। यह कसीदा बज़ाहिर एक घोड़े की हिज्जू है। हिज्जू यानी क्या है, बुराई है, लेकिन दरअसल ये फौजी निज़ाम की अबतरी का मातम है। अबतरी यानी गिरावट का मातम है। दरअसल ये फौजी निज़ाम अबतरी का मरसिया है। यानी क्या है, फौजी निज़ाम का है, उसकी जो हालत बदतर है, जो बुरी है, जो ख़राबी है उसमें, उसका क्या है, मरसिया है, यानी उस पर मातम किया गया है। एक जवाल आमादा माशरे के खदोखाल हमारी निगाहों के सामने आ जाते हैं। एक जवाल आमादा माशरा जिस माशरे की जिसकी समाजी हालत गिरती जा रही है, जो बुरे हालातों में है, उसके क्या है, खदोखाल हमारी निगाहों के सामने आ जाते हैं। और दिल्ली के सर पर मंडलाने वाले अफलास व नसूहत के बादल हमें अपने सरों पर मंडलाते हुए महसूस होने लगते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि जो बुरे हालात हैं वो हमारे सर पर ही मंडला रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़ौक़ की कसीदा निगारी के हवाले से बात करूँगी। ज़ौक़ की कसीदा निगारी लेकर आऊँगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़े। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।